टू माय चैनल बेसिक मैथ्स विद अर्चू। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने एडिशन किया था, आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। देखिए रूल्स सेम वही रहेंगे जो हमने एडिशन में किया था, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स का ही सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 2x में से माइनस करना है x को, तो कितना आएगा बच्चों? x आपको माइनस करना है 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को, तो कितना आएगा? x स्क्वायर। लेकिन 4x स्क्वायर में से अगर आपको माइनस करना है 3x, तो ये आपस में माइनस नहीं होंगे बच्चों, सेम हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। समझ में आया कि सेम वेरिएबल वाली टर्म्स का ही आपस में माइनस होगा। लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 बाय 1 हम करेंगे और इससे आपको अच्छे से सब्ट्रैक्शन करना आ जाएगा। एग्जाम्पल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy फ्रॉम 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8। मीन्स हमें 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8 में से माइनस करना है माइनस का x स्क्वायर प्लस के 5xy। तो इसको करने का तरीका ये रहेगा बच्चों, सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8 माइनस क्या करना है हमको? माइनस के x स्क्वायर प्लस के 5xy। ओके, अब इनको सॉल्व करें आगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8। अब माइनस को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को जो माइनस के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का x स्क्वायर। माइनस को जो प्लस के 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5xy। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कितना हो गया? 5x स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के 5xy कितना हो गया? माइनस का 8xy प्लस का 8 ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 8। आपको बस क्या याद रखना है? बीच में माइनस का साइन लगाना है, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो ये पूरे एक्सप्रेशन माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 5x प्लस 4y प्लस 3 फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7। हमें इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7 माइनस 5x प्लस 4y प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7। माइनस से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस के 4y और माइनस के 3। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। प्लस के 3x में से माइनस के 5x गए तो कितने बचेंगे? माइनस का 2x। अगेन माइनस के 4y कितने हो जाएंगे? माइनस का 8y। प्लस के 7 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचेंगे? प्लस का 4। अगर इन सब में हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4y प्लस का 2। फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 2। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस का 12। आगे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। माइनस को जो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4a प्लस का 7ab माइनस का 3b माइनस का 12। ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 12a में से माइनस के 4a गए तो कितने बचेंगे? प्लस का 8a माइनस के 9ab प्लस के 7ab तो कितना आएगा? माइनस के 2ab प्लस का 5b माइनस का 3b कितना बचेगा? प्लस का 2b माइनस के 3 माइनस के 12 कितना आएगा? माइनस का
15। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 8a माइनस के 2ab प्लस 2b माइनस 15। ओके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस के 2ab प्लस का 8a प्लस का 2b माइनस का 15। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हो। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। हमें इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 3। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये आएगा 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। जब माइनस के 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4y स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस का 3। नाउ वी सॉल्व। देखिए 7x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गए तो कितने बचे, 2x स्क्वायर। ओके, माइनस के 4xy, यहाँ पे xy वाली टर्म तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे आ जाएगा माइनस के 4xy प्लस के 8y स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 12y स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ पे 5x वाली टर्म है ही नहीं, तो 5x तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस के 3y माइनस के 6y तो कितना आएगा, माइनस के 9y। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस के 12y स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 9y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 12y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस के 5x माइनस के 9y। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन किया है और जो ब्रैकेट है बस आपको इसी को ओपन करने का ध्यान रखना है और आपको साइन का ध्यान रखना है। मेन एक्सप्रेशन के सब्ट्रैक्शन में आपको बच्चों साइन का ही ध्यान रखना है। अगर आपने साइन का ध्यान रखा तो आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 में से हमको माइनस करना है 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 को। ये ऑलरेडी ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब ब्रैकेट्स पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x प्लस के 4। ओके, अब देखिए 3x क्यूब प्लस का है और माइनस का है 3x क्यूब, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। ओके, माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 12। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस की 9x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 12। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अब आगे होगा कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।